Hi everyone, welcome to Job Updates. अगर आप एक genuine job update and career tips चाहते हो to shape your future, you are in right place. Please subscribe to the channel and join me on this journey to success. Let's begin. आज जो नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है उसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि ये रिक्रूटमेंट अवेटिंग है, अभी आने वाली है। बट इसकी फुल नोटिफिकेशन अब आ गई है, काफी वैकेंसीज आई हुई हैं। एप्लीकेशन जो है इंडिकेटिव नोटिफिकेशन जो है 28 दिसंबर को ही आउट हो गई थी। अभी जो है डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 22/1/2025 रखी गई है। और जो एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज 23 जनवरी से हमारा स्टार्ट हो जाएंगे 12 बजे से। एंड लास्ट डेट जो है वो 22 फेब रखी गई है, मीन्स इस बीच में आप जो है फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। अच्छा, जो भी पोस्ट निकली है उसमें जो सैलरी मिलेगी वो आपकी लेवल 1 to 7 CPC पे मेट्रिक्स बनेगी एंड ये साल बाय साल बढ़ती जाती है। अच्छा, जो वैकेंसी है इसमें देख लेते हैं। पोस्ट जो है लेवल 1 of 7 PCC की आपकी सैलरी बनेगी 18,000 18,000 जो है आपकी इनिशियल पे बनेगी, प्लस आपको बहुत सारे पर्क्स दिए जाते हैं। और जो एज क्वालिफिकेशन है दैट इज 18 से 36 ईयर्स तक जो भी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, कुछ मायने नहीं रखता इसमें। आप अगर 18 से 36 ईयर्स के बीच में हो तो आप फॉर्म इसको फिल कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज जो है हमारी वो आउट हुई हैं 32,438। तो काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी नंबर पे वैकेंसीज है। आप सब अगर फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, कोई भी हो, आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा, जो कैंडिडेट्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का, प्रिस्क्राइब एजुकेशनल हुज फाइनल विल बी डिक्लेयर आफ्टर क्लोजिंग द डेट ऑफ ऑनलाइन पब्लिकेशन, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर उससे पहले मिल जाता है, मींस 22 फिफ्थ से पहले अगर आपको आपके रिजल्ट मतलब हैंड्स में रिजल्ट आ जाता है आपके, मतलब आपको दे दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। 18 से 36 ईयर्स के बीच में हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इतना हो गया। अब हम और देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। एज लिमिट जो है आपकी 18 से जो 36 दी हुई है वो इस बीच पे आप कैलकुलेट करोगे। मतलब अगर आप 1 जनवरी 2025 को 36 ईयर्स के बिलो हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर इसके ऊपर के हो तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया है। पेपर जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये हर गवर्नमेंट पेपर पे होता है, तो इसमें भी होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। अच्छा, जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है एग्जाम की दैट इज 1/3, 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड हैं, डिडक्ट किए जाएंगे हर रॉन्ग आंसर्स पे। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या गिवन है। ये कुछ जनरल फिटनेस के रूल्स दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं एक बारी नोटिफिकेशन में अपने से। एलिजिबिलिटी यही है कि आपकी जो है 18 सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। 18 to 33 है नॉर्मल कोर्स के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना एज पर सेन आप 18 से 36 के बीच में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नॉर्मल कोर्स में आप 18 से 33 हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी एज रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट जो है वो आपको दी जाएगी गवर्नमेंट के हिसाब से, जैसे ओबीसी 3 ईयर्स, SC ST 5 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन की अलग, PWD की अलग, जो कि अलग ग्रुप सी के रेस्ट वाइल रेलवे स्टाफ है उनकी तरफ से अलग। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेना, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यही दिया हुआ है that candidate must have the educational technical qualification in the sent from the recognized university as last date 22/2 मीन वही जो, अगर आपको जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि 22 जनवरी से पहले आपके रिजल्ट हैंड्स में होना चाहिए तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो वही गिवन है कि अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस डेट पर हो रहा है तो आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। फ्रेशर्स के लिए जॉब है, आप अप्लाई कर सकते हो, अवेटिंग वाले नहीं फिल कर सकते हैं। फीस देख लेते हैं। फीस जो है हमारी 500 रखी गई है, बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 250 रुपीज रखी गई है। माइनॉरिटीज जो है, जो माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं, जिनके पास माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होगा, अगर वो चाहें, अगर उनके पास है माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन की तरफ से एफिडेविट, तो वो लगा सकते हैं। ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं EWS कैटेगरी, PWD कैटेगरी के हिसाब से। अगर आपको एज मतलब एज पर रिक्वायरमेंट तो इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है इन सब चीज़ों की, बट फिर भी अगर आप देखना चाहो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कोई EWS कैटेगरी से है, कोई जर्नल कैटेगरी से, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो इसमें कि क्या क्या दिया हुआ है। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या गिवन है हमें। अच्छा, जो ऑलरेडी सर्विस में है, बाई चांस किसी कंपनी में काम कर रहे हो आप, तो उनसे आपको NOC लेना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तभी वो आपको हायर करेंगे, NOC लगाना पड़ेगा आपको। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन मोड CBT पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, मेडिकल टेस्ट होगी। ये सभी सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है, इसमें भी होगा, ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है।
एग्जाम ड्यूरेशन जो है आपका, एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा। जर्नल साइंस 25 मार्क्स की, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स की, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 मार्क्स की, जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन जो है आपके 100 रहेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर आंसर को डिडक्ट करने के लिए। और मिनिमम परसेंटेज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग अनरिजर्व को 40% लेकर आना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर 30%, एससी 30%, एसटी 30%। इतने मार्क्स आने चाहिए आपके पेपर में, तो ही आप एलिजिबल माने जाओगे। ये सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैथ्स में जैसे बेसिक रहता है, नंबर सिस्टम, बॉड मास, एचसीएफ एलसीएम रेशियो, ये सारे ही पेपर्स में लगभग सेम ही रहता है। कुछ का डिफिकल्टी, पेपर का जो सिलेबस है वो सेम रहता है, बट डिफिकल्टी लेवल जो है अप डाउन होता रहता है। जर्नल इंटेलिजेंस का दिया हुआ है, रीजनिंग किस लेवल की आएगी, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। जर्नल साइंस जो सीबीएसई के लेवल पे है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, 10 स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी प्रेफर करिएगा, वरना कुछ जो बुक्स हैं जो अगर आपने कभी अपने स्कूल में पढ़ी हो, अगर आपके पास वो बुक्स हैं तो आप वो रेफर कर सकते हो, वरना एनसीईआरटी बेस्ट बुक्स होती हैं जर्नल साइंस के लिए। जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स से पूछे जाएंगे, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स से ये सारी चीजें पूछी जाएंगी आपकी। बाकी नोटिफिकेशन में ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जो हमसे मिस ना हो रहा हो। गाइडलाइंस दी हुई हैं। मीडियम ऑफ द पेपर जो है 13 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी के अलावा अलग अलग 13 लैंग्वेजेस में कराए जाएंगे। असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोनिकी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सब में ही पेपर होने वाले हैं। तो 13 रीजनल लैंग्वेज में होंगे और इंग्लिश और हिंदी में तो होंगे ही होंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। फॉर्म फिल करते वक्त अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो। और चेक कर लेते हैं क्या क्या गिवन है नोटिफिकेशन में। ये वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स दिया हुआ है। यूज ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, तो किसी भी एग्जाम में हर में ही बैन होता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब में ही बैन है कुछ चीजें। ये एड्रेस दिया हुआ है। डिटेल ऑफ द वेरियस आरआरबी एंड देयर वेबसाइट इंडिकेटेड बिलो, आप चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। स्टेजेस दिए हुए हैं कि क्या स्टेजेस हैं, पेपर किस हिसाब से होगा। सीबीटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर ये एज रिलैक्सेशन का दिया हुआ है, फिर कैटेगरी डिसेबिलिटीज, कौन कौन से जोन्स हैं, इंस्टीट्यूशनल काउंसिल सर्टिफिकेट्स क्या क्या चाहिए होंगे। बस यही था पूरे नोटिफिकेशन में। पेपर इजी लेवल का, इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। आपको अगर चाहिए कि आपको पास ईयर पेपर्स देखने हैं कि कैसे हैं, कैसे नहीं आता है पेपर, आप फ्रेशर हो, पहली बार पेपर देने जा रहे हो, तो आप पूछ सकते हो, हम आपके साथ पास ईयर पेपर भी शेयर कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आई हुई है। डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है जो कि शेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो नोटिफिकेशन है इसकी जो ओपनिंग डेट है, जो फॉर्म्स जो है वो कल से ओपन हो रहे हैं 23/1/2025, और लास्ट डेट जो है 22 फेब रखी गई है 2025। मेक श्योर कि आप इसी बीच अपना फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, अगर लास्ट दिन फिल करोगे तो बहुत दिक्कत होगी, सर्वर लोड हाई हो जाएगा, फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। सेंटर अपने एरियाज के ही अकॉर्डिंग चूज करना एग्जाम के सेंटर, क्योंकि ज्यादा दूर का भरोगे तो आप ही को दिक्कत होगी। काफी अच्छी वैकेंसीज जो है आउट हुई हैं, 32,000 प्लस हैं, 32,400 समथिंग वैकेंसीज हैं। फॉर्म फ्रेशर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी 18 से 33 ईयर्स, 18 टू 36 ईयर्स तक अप्लाई जो है वो कर सकता है। 32,438 पूरे टोटल वैकेंसीज हैं। 18,000 इनिशियल पे है, प्लस पर्क्स ऐड होंगे तो अच्छी खासी सैलरी बनेगी एज अ फ्रेशर। 7 सीपीसी के हिसाब से पे मैट्रिक्स बनेगी, लेवल 1 की सैलरी दी जाएगी आपको। मेक श्योर कि आप फॉर्म्स जो हैं जल्दी फिल कर लें, वरना बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है, सर्वर लोड हाई हो जाएगा। तो ये जो पोस्ट निकल कर आ रही है वो हमारी रेलवे की तरफ से आ रही है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आ रही है। ये इनका पूरा नोटिफिकेशन आउट हो गया है, कमेंट्स में पिन है, अगर आप पढ़ना चाहो इस नोटिफिकेशन में तो पढ़ सकते हो। फॉर्म फिल कर लेना। फॉर्म जो है 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म जो है वो फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। मेक श्योर कि आप उसी बीच मीन्स 22 फेब के बीच में ही अपने फॉर्म्स जो है वो फिल कर लेना। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पोस्ट है, आरआरबी की तरफ से है। अच्छी पोस्ट निकल कर आ रही हैं, 32,448 पोस्ट निकल कर आ रही हैं। फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। पिन में दिया हुआ है कि कैसे क्या अप्लाई करना है, अभी मैंने बता भी दिया है। बाई चांस कोई दिक्कत आती है फॉर्म फिल करते वक्त तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।